आपको एक B2 बेयरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखेगा। अगर इस कैंडल में वॉल्यूम आ जाए प्रीवियस से ज़्यादा तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सारी चीज़ें हम आपको अपने इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। जो मैं एवरीवन, मैंने आपसे बोला था कि 10 सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न का एक वीडियो मेरा आएगा, तो वो यही वीडियो है। इसमें मैं आपको केवल 4 कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा, जिसमें से पहला है आपका V1। तो V1 कैंडलस्टिक पैटर्न जो होगा वो आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पे आप सिंपल देखेंगे कि एक जो V1 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगी वो प्रीवियस रेड कैंडल से जो ये रेड कैंडल है उसको ये पूरी तरह इंगल्फ कर लेगी। अगर देखिए ये पूरी तरह इसको इंगल्फ कर रखी है। तो सिंपल ये क्या करेगी, जो ग्रीन कैंडल होगी वो रेड कैंडल को पूरी तरह ढक लेगी। तो अगर यह ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को पूरी ढक लेती है और अगर इसको आप इसके सामने से देखेंगे तो रेड कैंडल दिखाई नहीं देगी, तो ये एक पूरी तरह से एंगल्फिंग कैंडल है। और चूंकि रेड को ग्रीन ढक रही है तो इसका मतलब कि पावर किस में जाता है, बायर्स में। तो सेलर्स को बायर्स ने पूरी तरह यहाँ पे ढक लिया है, पूरी तरह यहाँ पे डिफीट कर दिया है। तो प्राइस क्या करेगी, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये बुलिश पैटर्न बनेगा V1 का। उसी तरह बियरिश पैटर्न बनेगा V1 का, जिसमें एक रेड कैंडलस्टिक कैंडल होगी जो कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से ढक लेगी। अगर देखिए यहाँ पे तो ये पूरी तरह से ढक ली है, बॉडी को पूरी तरह से ढक लिया गया है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर बियरिश पैटर्न बना हुआ है। तो एक B1 हो गया, एक B1 बुलिश, दूसरा B1 बेयरिश पैटर्न हो गया। क्लियर कट दोस्तों। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो आपका है V2 कैंडलस्टिक पैटर्न। तो V2 कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है, एक प्राइस क्या करती है, प्रीवियस जो रेड कैंडल है, जैसे B2 बुलिश में अगर आप चेक करेंगे तो प्रीवियस रेड कैंडल के जो क्लोजिंग प्राइस होगी उसके ऊपर इसकी ओपनिंग प्राइस होगी और एक गैप होगा, तो इसको आप सुपर गैप बोल सकते हैं। यानी कि प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग से ऊपर अगर ग्रीन कैंडल ओपन होती है तो ये गैप के साथ ओपन होती है, और क्लोजिंग इसकी अगर इसके ऊपर हो जाती है तो समझो ये प्रॉपर V2 बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन गया है। ठीक है। उसी तरह से अगर आप बेयरिश पैटर्न की बात करेंगे तो इसमें ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग से जस्ट नीचे आपकी रेड कैंडल की ओपनिंग होगी, और क्लोजिंग जो होगी वो कम से कम नहीं कुछ तो इसकी जो ओपनिंग होगी ग्रीन कैंडल की उसके नीचे क्लोज होगी। और अगर इसके लो के नीचे क्लोज हो जाए तो एक बहुत ही बढ़िया बेयरिश आपकी V2 बनेगी। तो B1 में क्या था, पूरी तरह ढक लेती थी। B2 में क्या हुआ कि एक गैप के साथ ओपन होती है और उसके हाई के ऊपर क्लोज कर दे, तो समझो ये प्रॉपर V2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन गया है आपका। क्लियर। तो दोस्तों ये V3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये सिंगल कैंडल का ही एक पैटर्न होता है। ये आप एक समझ सकते हैं हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर टाइप पैटर्न है। इसका मैंने नाम दिया V3 कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर ट्रेंड डाउन में है, आपने कोई ट्रेड होल्ड कर रखा है, तो अगर ऐसी कैंडल बनती है तो आपको समझिए कि प्रॉफिट बुकिंग का समय आपका लगभग आ चुका है, क्योंकि वहां से ट्रेंड हो सकता है रिवर्स हो, कोई पैटर्न बना के या फिर कोई चार्ट पैटर्न बना के। तो ये समझिए कि ट्रेड का एग्जॉर्शन होने वाला है, ऐसा आप मान सकते हैं। उसी तरह से अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है और ये बियर V3 कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए तो समझिए कि यहाँ से ट्रेंड में भी हो सकता है रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी हल्की कर सकते हैं या उसको एग्जिट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ट्रेंड की कमजोरी को दर्शाता है ये। अगर ये कैंडलस्टिक बनना शुरू हुआ तो ट्रेंड की कमजोरी को दर्शाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होता है। ये हमेशा आपको टॉप पे एग्जिट कराने की कोशिश करता है और टॉप पे एंट्री भी दिलाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। अब दोस्तों आते हैं सुपर पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न V4, जिसे आप मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों सिंपल इसमें जो ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, तो इसमें क्या है कि जो पहली कैंडलस्टिक्स है, अगर मार्केट के डाउन ट्रेंड में पहली कैंडलस्टिक्स रेड है और उसके बाद दूसरी जो है एक स्मॉल डोजी है, छोटी कैंडलस्टिक्स है, और इसके बाद अगर गैप के साथ ओपन होती हुई ग्रीन कैंडलस्टिक्स प्रीवियस पहली कैंडलस्टिक्स यानी तीसरी कैंडलस्टिक्स जो है उसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया विद ग्रेड गेन ग्रेड वैल्यू, यानी कि इसमें कंडीशन सप्लाई है भाई, इसके ऊपर भी क्लोज होना चाहिए। और साथ ही साथ जो कैंडलस्टिक्स है रेड वाली, जिसके रिफरेंस में भी पूरा मॉर्निंग स्टार बनने वाला है, उस कैंडलस्टिक्स यानी कि इस कैंडलस्टिक्स से इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप, है ना, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके ये परफेक्ट V4 बुलिश कैंडलस्टिक्स बनेगी। ठीक उसी तरह दोस्तों बेयरिश कैंडलस्टिक्स में क्या होगा, मार्केट के ट्रेंड में ये ग्रीन कैंडल बनी, एक छोटी सी इस कैंडलस्टिक्स बनती है, ये डोजी टाइप की होनी चाहिए, ये ग्रीन है रेड है मैटर नहीं करता, लेकिन जब ये तीसरी कैंडल बनेगी आपकी रेड वाली, तो ये इसके नीचे क्लोज होना चाहिए जैसा कि इसमें दिख रहा है। दूसरी बात,
इसका जो वॉल्यूम होगा वो ग्रेटर होगा इससे, तो ये परफेक्ट V4 बेयरिश होगी। अगर ये नहीं बनती है तो प्लीज़ नहीं करना है भाई, हमको इस पैटर्न पे काम नहीं करना है। अगर वॉल्यूम नहीं है और अगर इसके नीचे नहीं क्लोज हो रही है तो हम बेयरिश की तरफ करेंगे, किसी और स्टेज से हो सकता है करें, पर इससे तो नहीं करेंगे। तो ये जो V4 कैंडलस्टिक्स पैटर्न है उसकी जो करेक्टर है वो मैंने बताया है। ये करेक्टर भी ज़रूरी है, सिर्फ बन जाना नहीं, वो चीज़ें भी होनी ज़रूरी है। तो इस तरह से ये द सीक्रेट कैंडलस्टिक मेरे पास सिर्फ 4 ही कैंडलस्टिक पैटर्न थी, V1, V2, V3 और V4, जिसमें से V1, V2 और V4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। V3 समझिए कि हमें एक सिग्नल देता है कि भाई अब बस, है ना। तो इन चारों कैंडलस्टिक को आप बहुत ध्यान से देखें, प्रैक्टिस करें, और मैं इसके लाइव एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा, और साथ ही साथ चार्ट पे जहाँ जहाँ बने हैं कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पे आपको पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूँगा इस चीज़ का कि ये पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाए आपकी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये जो सर्किल दिख रहा है, इस सर्किल में एक B1 बेयरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना हुआ दिख रहा है कि नहीं? क्लियर दिख रहा है कि पूरी बॉडी को जो सेकेंड कैंडलस्टिक्स है आपकी रेड वाली, उसको पूरी तरह इंगल्फ कर लिखा है और पूरी बॉडी से कर रखा है, बहुत ही स्ट्रांग इंगल्फिंग हुआ है यहाँ पे। तो इसको हम क्या कहेंगे? हमारी B1 बेयरिश कैंडलस्टिक्स है। आप इसे कह सकते हैं आपका बेयरिश इंगल्फिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने नाम रखा है अपने हिसाब से, अपने इजी के रखने के लिए आप भी रख सकते हैं, बट प्रॉपर्टीज को आप मत भूलिए। प्रॉपर्टीज क्या है कि जो कैंडलस्टिक्स होती है वो कैसे वर्क करती है। वर्क ये है इसका कि प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह इंगल्फ करना, ठीक, बॉडी साइड से इसको इंगल्फ करेगी, तो ये बन जाएगी आपकी B1 बेयरिश कैंडल। और देखिए, यही मत देखिए, इसको देखिए कितना मूव आया है यहाँ से, ठीक है। इसका जैसे ही लो कटा है, ये देखिए 220 पॉइंट के SL पे 600, 700, इतनी बड़ी यहाँ पे मोमेंटम आई है, ठीक है। कितनी खतरनाक रैली यहाँ पे आई है B1 बेयरिश से, ठीक है दोस्तों देखो यहाँ पे मैं जो B1 बुलिश का एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, पूरी बॉडी को ग्रीन कैंडल की बॉडी ने कवर कर रखा हुआ है, यानी कि अगर आप टॉर्च की लाइट यहाँ पे दे मारेंगे तो भी आपको रेड कैंडलस्टिक्स इस साइड से नहीं दिखेगी, राइट साइड से। तो ये एंगल्फ किया हुआ है, पूरी तरह एंगल्फ है। तो अब यहाँ से देखो कैसे यहाँ से निफ्टी पूरी तरह से बुलिश हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अच्छा ये कहाँ मिल रही है? हम इसे टॉप पे नहीं ढूंढेंगे, अगर हमारी ये बुलिश है तो इससे कहाँ मिलनी चाहिए? डाउन पे मिलनी चाहिए। देखो निफ्टी में 6.26% गिरावट के बाद मिली है। अगर गिरावट के बाद मिली है तो समझो बहुत ही बढ़िया है, फिर इस पे आप प्लान कर सकते हैं आगे अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कि अब यहाँ से मैं अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ इसको देखकर आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अब एग्जांपल दे रहा हूँ V1 कैंडलस्टिक्स पैटर्न की। V1 कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो बनती है उसको पहचानना, कैसे वहाँ पे ट्रेड करेंगे, ये मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इससे एक पावरफुल जोन कैसे बनाते हैं, मैं उसकी बात करूंगा। अभी थोड़ी देर अगली वीडियो में बताऊंगा पावरफुल जोन्स, जो मैंने एक बात कही थी। तो उससे पहले मैं इसको कैंडलस्टिक्स इसलिए बता रहा हूँ कि जो पावरफुल जोन्स मैं बताऊंगा तो आपका वो लेसन एकदम पक्का हो जाएगा। तो फिलहाल अभी देखो यहाँ पे सिर्फ इस कैंडलस्टिक्स का जब हाई कटा, SL कितना था? 452 का, 452 का, 2.63 पॉइंट के स्टॉप लॉस से अगर आप चल पाते तो आपको 9% का टारगेट, यानी कि 1:2 का इजली 1570 पॉइंट निफ्टी में आप गैदर कर पाते। तो ये है, लेकिन इतना बड़ा कोई टारगेट लेता नहीं है। लेकिन अब चूंकि एग्जाम्पल की बात हो रही है, अब देखिए यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, पूरी तरह से है। लेकिन अब ये थोड़ा सा क्या है कि चलते हुए मार्केट में यहाँ कई सारी अलग अलग कंडीशंस हैं, कुछ रनवे गैप्स बने हुए हैं, तो वो एक अलग स्ट्रेटजी है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक B1 कैंडलस्टिक्स जब बनती है तो कैसे, ठीक, यहाँ पे देखिए एक और B1 कैंडलस्टिक्स बनी हुई है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी पूरी तरह से, और यहाँ भी गिरावट हुई है, ठीक है, उतनी नहीं हुई है लेकिन हुई है। देखिए यहाँ पे कितना था, 270 के रिस्पेक्ट में कितनी मिली भाई? 545, लगभग आपको यहाँ भी 1:2 मिला है। तो मेरा कहना है कि जब ये बनती है एटलीस्ट आपको डायरेक्शन रिवर्सल का मिल सकता है। अब वहाँ पे आपको सेटअप ढूंढना है। तो एक V1 कैंडलस्टिक्स का मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ कि निफ्टी में V2 कहाँ बनती है। देखिए मार्केट क्या हुआ है, कंटिन्यू गिरावट हो रही थी, ठीक है, इधर कहीं बना, देखिए यहाँ पे एक बार बना है। V2 बार बार बनती है, इसलिए इसको मैं सीधे ही यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। देखो एक V2 यहाँ बनी है, एक V2 यहाँ बनी है, ठीक है, एक B2 वहाँ बनी, एक B2 यहाँ बनी है। तो इन दोनों के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ से जब B2 बनी है, जैसे ही V2 का हाई कटा है तो 133 के स्टॉप लॉस पे आपको 322 का मिला है, यानी कि करीब 1:2 से अधिक
1.85% का मूव मिला है श्योर। उसी तरह से V2 बुलिस में V2 बुलिस कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखो यहाँ बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। V2 बुलिस कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपका यहाँ बना हुआ है सिंपल, ये आप देख सकते हैं सिंपल। इसमें दिख रहा है ना कि इसकी जो है ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्रीवियस रेड कैंडल की ओपनिंग से ऊपर हुई है सिंपल, ये तो आपको दिख ही रहा है। और साथ ही साथ क्लोजिंग समझिए, इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है, क्लोजिंग भी इसके ऊपर हुई है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर बुलिस है भाई, ये बुलिस है, प्रॉपर बुलिस V2 है, सुपर गैप के साथ है। तो ये तो मतलब जा सकता है भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मेरा कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना है। मैं अब बता रहा हूँ जैसे इसका हाई कटा यहाँ कटा तो हमारा स्टॉप लॉस करीब करीब 1.62 का हुआ। सोचो कि कितना बढ़िया गया है ना, 6.21 ठीक है। इसके बाद मूव करा तो 7.22% का, यानी कि 1200-1300 पॉइंट रॉकेट हो रहा है भाई। सोचो रॉकेट हो रहा है ये केवल सिर्फ कैंडलस्टिक्स पैटर्न का जादू है। सोचो अगर आपने पावरफुल जोन्स मार्क करके इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न को ढूंढ लिया तो फिर समझो क्या कर सकते हैं आप। सिर्फ 2 कैंडलस्टिक्स V1 और V2 बहुत ही पावरफुल है ना। आप सिर्फ देख लेते जाइए इसको बस, और कहीं देखिए कहाँ बना, आज देखिए एक गिरावट। ध्यान रहे अगर बुलिश बन रहा है तो गिरावट के बाद, अगर बेरिश बन रहा है तो अप ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप मिस नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर इस पॉइंट पे प्रॉपर V2 कैंडलस्टिक्स बनी है, क्लोजिंग भी आई है ऊपर। देन देखिए 1.14 के स्टॉप लॉस पे मार्केट ने अपने हाई को काटा और सीधे आपको 685 पॉइंट का रैली कैप्चर करने में मदद करता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन सेटअप आपको यहाँ पे मिल सकता है। बट प्रॉपरली आपको यहाँ पे V2 बुलिस में बहुत अच्छा आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी बना है V2 बुलिस का। देखिए V2 के तो बहुत सारे एग्जांपल आपको लाइव में मिल रहे हैं भाई, मैं कोई यहाँ पे मार्क करके पहले से नहीं दिखा रहा हूँ। देखिए क्या रॉकेट हुई है निफ्टी। सोचिए कि अगर आप इस सिर्फ कैंडलस्टिक को सर्च कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ आप सर्च नहीं करेंगे, आप सर्च करेंगे कि क्या गिरावट के बाद हुई है। ऐसा नहीं ऊपर जाते जाते बन जाए और आप वहां से कहीं जा नहीं रहा है, नहीं, रुको। यहाँ पे आपको इसे सबसे पहले ये करना होगा कि क्या गिरावट के बाद बन रही है V2 बुलिस या अप ट्रेंड के बाद V2 बेरिश बन रही है। चलो दोस्तों देखते हैं कोई V2 बेरिश का कहीं मिल जाए सेटअप। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक बार देखोगे तो B1 बेरिश का यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन उतना नहीं चला है बिल्कुल। मैं इसीलिए इसको भी दिखाना चाहता हूँ, हर बार आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, लेकिन 1.53% के हिसाब से 1.65 यानी 1:1 मिला है। इसके बाद आपका चल गया है भाई। तो सोचो कितना ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं है भाई। ठीक अभी हम ढूंढ रहे हैं आपको एक V2 बेरिश का मिल जाए कहीं पे, V2 बेरिश का मिल जाए सेटअप कहीं पे। अच्छा अब ये मत सोचिए कि इतने सारे ट्रेड तो चले जा रहे हैं कुछ मिल नहीं रहा है तो ये क्या करें, ऐसा नहीं है भाई। जो हमें मिलना है वो हमें मिलेगा, जो किसी और का है वो किसी और के पास जाएगा। ठीक है अभी इसमें V2 बेरिश में जे तो डेली टाइम फ्रेम पे मल्टीपल टाइम्स देखिए। अच्छा हाँ टाइम फ्रेम का इसमें इशू रहेगा, जितना बड़े टाइम फ्रेम पे आप करेंगे उतना आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ध्यान रखिएगा इसका। देख रहे हैं यहाँ पे B1 बेरिश, यहाँ पे देखो B1 बेरिश कितना शानदार B1 बेरिश बना एक अप ट्रेंड के बाद, एक शार्प अप ट्रेंड के बाद कितना शानदार B1 बेरिश बना है। और इसके बाद मार्केट गिरती गई है। तो हम इसको देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है इसका नहीं दिख रहा है एग्जांपल्स। V2 बेरिश का इसमें लाइव में नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो मैं लेकिन आपको V2 बेरिश का एग्जांपल दिखाऊंगा कहीं से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक V2 बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखेगा। दिस इज योर V2 बेरिश कैंडलस्टिक्स। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस इसके क्लोजिंग के नीचे ओपन होती है और क्लोजिंग इसके लो के नीचे। भाई अगर लो के नीचे हो जाए तो बहुत ही बेहतर है। और साथ ही से पता है अगर इस कैंडल में वॉल्यूम आ जाए प्रीवियस से ज़्यादा तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ये सब सारी चीज़ें हम आपको अपने इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। जो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है इसमें अभी मैंने कुछ एक स्ट्रेटजी बता दी है ताकि आप वर्क कर सकें। दूसरा है कि अब हम कैंडलस्टिक्स को सर्च करके उस स्ट्रेटजी को यूज करेंगे, यानी कि हम चीज़ों को धीरे धीरे जोड़ते जाएंगे और तब जाके हम एक परफेक्ट सेटअप बना करके अपना प्लान करेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी मैंने क्या बताई, स्ट्रेटजी बताई, कैंडलस्टिक पैटर्न बताया। अब वॉल्यूम की बात करेंगे आने वाले समय में और जोन्स की बात करेंगे, RSI की बात करेंगे, मानी कि कई चीज़ों को जोड़ करके हम करेंगे। तो ये रहा आपका V2 कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा हुआ। और इसका कब बना था, ये एक शार्प अप मूव आया और इसने बना और एक शार्प फॉल भी दे दिया। तो ये एक बेहतरीन है। अगर शार्प फॉल दे दिया तो यहाँ पे देखो B1 बनती नजर आ रही है, फिर इसके बाद बूम। तो ये बनता रहेगा। ठीक है 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ, उसके डेली नहीं मिला था, सिंपल चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं कितना मूव यहाँ से मिला है दोस्तों। अगर यहाँ पे हम ट्रेड प्लान करें तो 84 आई थिंक 92 के आसपास से अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग 300 पॉइंट। दिस इज़ वेरी वेरी इजी एंड रॉकेट मूव मिलेगा आपको, समझो रॉकेट मूव मिलेगा।
तो इस तरह से आपको B1 और B2 मैंने दिखा दिया दोस्तों। अब यहाँ पे मैं B3 की बात करूँगा, V3 कैसे डिसाइड करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ सिंपल सा, जैसे एक ट्रेंड था ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक B3 कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बनी है, ठीक देखिए B3 बनी है, बिल्कुल बनी है ना, क्लियर कट आपको दिख रही है, B3 बेरिश बनी है। और तीनों कंडीशन मिला देंगे तो आपको B4 कंडीशन मिल जाएगी, बिल्कुल यहीं पे मिल गई, हमको अलग से नहीं दिखाना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल इजी में यहाँ आपको V3 एंड B4 दोनों मिल जाएगी, V3 एंड V4, ठीक है। दिस इज V3 एंड V4 दोनों। देखिए एक ट्रेंड था, ऐसी कैंडल बनी तो यहाँ पे एक झर्सन हुआ ट्रेंड का, और ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल हो सकता था, लेकिन अगर हम ट्रेड में थे तो निकल गए, टॉप पे एग्जिट किया। कहाँ किया? टॉप पे एग्जिट किया आपने ट्रेड, अगर यहाँ से पकड़ा था तो। और सोचो वहीं से फिर से हमने गिरावट को भी कैप्चर कर लिया, V4 कैंडलस्टिक्स बनी, फिर V1 भी बन गई। तो मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ एक जबरदस्त मूव यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा। ये देखिए यहाँ पे 2% से ज़्यादा का मूव, तो ये होता है B4 की पावर। वाइस वर्सा ऐसे ही आपको बुलिस का B4 मिल जाएगा अगर, तो आप जरूर देखिएगा। लेकिन ध्यान रखिए जो ने B4 की शर्तें बताई थी वीडियो में, आप रिवर्स जाकर के उससे देखें, वो शर्तें जरूर फॉलो होनी चाहिए। जैसे लाइक दिस यहाँ पे बना है, बिल्कुल बना है, इस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम है तो चला है, मूव आया है, लेकिन बस वही है कि ये बहुत ही प्रॉपर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 154 से 187 का मिला है टारगेट, तो बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। आप बस ट्रेंड को देखते रहिए कि ट्रेंड कहाँ पे है, यानी कि अगर गिरावट के बाद मिलता है तो अप ट्रेंड के लिए ढूंढिए, अगर रैली के बाद मिलता है तो डाउन ट्रेंड का सेटअप बन सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से दोस्तों B3, B4, B1, B2 सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि हमारे पास थे, द सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न की इस लेसन में आपको मैंने बता दिया है दोस्तों। मेरे ख्याल से ये पर्याप्त है। अब आप जा करके स्टॉक्स में सर्च करें, डेली टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा वर्क करता है, तो डेली टाइम फ्रेम पे सर्च करें दोस्तों। अब इस पे आगे मैं आने वाली वीडियोस में, ये पूरी सीरीज जो मेरी चल रही है, अभी कितने दिन की होगी मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितने मेरे पास टॉपिक्स जो हैं, बाय द वे धीरे धीरे सब मैं बताता जाऊँगा। एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि हम जब सारी चीज़ें लगभग जितनी मेरे पास है मैं उतनी जब आपको यहाँ पे बता दूंगा, और सबको समराइज करके जब हम प्लान करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी जो होगी ना दोस्तों वो ज़बरदस्त होगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सेशन अलग से होगा। देखते हैं दोस्तों हम लोग कहाँ तक चलते हैं, और अपनी इस थीम को मैं आगे लेके जाऊँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल विद विजडम को आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, व्यू बढ़ेगा, बिल्कुल मेरा हौसला बढ़ेगा, और मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं लाइव नहीं आ सकता क्योंकि मेरे अभी उतने सब्सक्राइबर नहीं है और ना ही उतने व्यू आते हैं। फिलहाल मेरा व्यू 90+ के आसपास पहुँचा है, वो वीडियो जो मैंने वाइट बोर्ड पर बनाई थी। इस वीडियो को मैं वाइट बोर्ड पर नहीं बना पाया हूँ, ठीक है दोस्तों, बट जो भी है इसमें मैंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई है। कोशिश करूँगा दोस्तों कि ये मतलब समझिए कि अगर आप इसको समझ गए तो आप निफ्टी के साथ स्टॉक्स को स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। फिलहाल दोस्तों डिस्क्लेमर, कोई भी प्रॉफिट की गारंटी मेरा चैनल नहीं लेता है, यह सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट है, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लें, तत्पश्चात आप अपना वर्क करें। थैंक यू दोस्तों।